आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए बीजेपी हर वर्ग तक पैठ बढ़ा रही है। इन योजनाओं के जरिए उस वर्ग के मतदाताओं को भी करीब लाने की कोशिश है जो अब तक बीजेपी से दूर माने जाते रहे। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि गेम चेंजर क्या लाडली बहना योजना होने जा रही है। योजनाओं के जरिए हर वर्ग को क्या साधने की तैयारी है, क्या कांग्रेस के खास वोट बैंक में बीजेपी यहां से सेंधमारी करेगी, ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर क्यों मध्य प्रदेश की सियासत आई है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शिवराज सिंह भाई ने वो बहुत अच्छे हैं, वो लाडली योजना भी देते हैं, हर योजना वो बनाते हैं, माँ बहनों के लिए बहुत चीज करते हैं, बेटियों के लिए बहुत करते हैं। जी हां, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मिशन 2023 के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। ये तस्वीरें जबलपुर की है, जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ उठाने के लिए कतार में अपनी बारी का इंतजार करती दिखी। मुझे यहाँ पे लाडली बहना योजना के बारे में फॉर्म भरे जा रहे थे, उसका ऐलान किया गया हीरा भाई की तरफ से, तो उसी के फॉर्म भरने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और शिवराज सिंह चौहान भाई ने जो योजनाएं लागू की हैं वो बहुत ही गृहिणियों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, जो हमारे लिए आर्थिक स्थिति सुधारने में काम आएंगी। हर लोग को तो पैसे की जरूरत रहती है, कम से कम 1000 रुपये मिलेगा तो बहुत काम आएगा, कुछ तो कुछ लाभ मिलेगा। करी चलो थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, इसका तो मेरे को जानकारी नहीं थी, मगर मेरे को लाभ मालूम हुआ तो मैं इधर आई हूँ। बहरहाल योजनाओं के पॉलिटिकल इफेक्ट की बात करेंगे, उससे पहले आपको लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बता देते हैं। तो एमपी में सीएम लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है। सीएम शिवराज के जन्मदिन 5 मार्च को योजना लॉन्च हुई थी। 5 मार्च से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। करीब 1 करोड़ पात्र महिलाओं को 10 जून तक पहली किस्त मिल जाएगी। नवंबर में चुनाव से पहले 5वीं किस्त यानी 5000 रुपए महिलाओं को मिल चुके होंगे। तो ये हुई लाडली लक्ष्मी योजना की बात। अब जबलपुर से आई तस्वीर के बरक्स ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमपी में अल्पसंख्यक वोट कितने निर्णायक हैं। तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 60 लाख से ज्यादा है, मतलब मुस्लिम महिलाओं की आबादी 30 लाख मान सकते हैं। इस तरह एमपी की कुल आबादी में 3.5% मुस्लिम महिलाएं हैं। एमपी की 25% सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एमपी के 5 जिलों में मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। 19 जिलों में मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल में संख्या बल के आधार पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इस बार निकाय चुनाव में पहली बार बीजेपी के 92 मुस्लिम पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी आखिर क्यों हर वर्ग के मतदाताओं को साथ जोड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी मुस्लिम हितग्राहियों की सूची तैयार करवा रही है। बूथ और पन्ना कमेटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी मुस्लिम हितग्राहियों से संपर्क करेंगे। उन्हें भरोसा दिलाया जाएगा कि बीजेपी हर वर्ग के लिए काम कर रही है। वहीं मोदी मित्र बनाने के लिए देश भर में 65 लोकसभा सीटों की पहचान की गई है। मोदी मित्र के लिए मध्य प्रदेश की भी 3 लोकसभा सीटों का चयन किया गया है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को 15% मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से महज 6 सीट कम लाने की वजह से सत्ता से बाहर हो गई थी। लिहाजा इस बार योजनाओं की धार पर सवार होकर बीजेपी हर वर्ग के मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए दिन रात जुटी है और जबलपुर से आई तस्वीर इसकी तस्दीक भी कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, ये वर्ग महिलाओं का भी है और इसमें भी अल्पसंख्यक महिलाएं। सरकार की एक योजना शायद जिसको आप भी खिलाफत में नहीं है, क्योंकि आप लोग भी उसमें ये कह रहे हैं कि हम 1500 हम भी देंगे अगर सरकार में आ जाते हैं। तो इससे एक बड़ा वर्ग क्या सरकार के साथ जा सकता है, आपको लगता है, इस योजना का लाभ अगर इन महिलाओं तक पहुंचता है तो? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि अब चुनाव आ गए तो महिलाओं की याद आ गई। अब तरह तरह की योजनाएं याद आ रही हैं। और मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से
कि माननीय अब आप ये फार्म क्यों जमा करवा रहे हैं? महिलाओं के बैंक खाते हैं, बैंकों के पास आपकी डिटेल है, आप वो पैसा जमा कर दीजिए 1000 रुपए। आपको ये नहीं पता कि इसमें एक अनिवार्य जो शर्त है वो ये है कि पैन कार्ड लेके आइए। पहले गरीबों को पैन कार्ड के लायक तो बना लीजिए। आपने तो कहा है कि 1150 का सिलेंडर, ठीक है, तो अब 1150 का सिलेंडर है तो 150 रुपए जो है वो सरकार दे, यानी ये जो है 150 रुपए वो बहन अपने जेब से मिलाए, जब जाके बड़ी मुश्किल से उसकी सिलेंडर आएगा। कांग्रेस कहती है कि 500 रुपए का आप सिलेंडर लीजिए और 1500 रुपए जो है हम बैंक खाते में देंगे। तो 1000 रुपए तो जो है बहना के पास वैसे ही बच जाएंगे, क्योंकि 500 का वो सिलेंडर खरीदेगी और 1000 रुपए से वो बाजार कर लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने का बजट रखा है? नहीं, योजना तो ठीक है ना। 800। देखिए, हिमाचल में इस योजना को प्रियंका गांधी जी लाई और हमने इसको हिमाचल से लॉन्च किया। 1500 रुपए हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं, मिलना शुरू हो गए। कर्नाटक में ये 2000 मिलेंगे सभी महिलाओं को। कर्नाटक की योजना ये है। मध्य प्रदेश में हम 1500 देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी जो है 800 करोड़ का कुल, लेकिन ये अलग अलग योजना क्यों? ये थोड़ा सा इसको समझाइएगा कि सिलेंडर मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिलेगा जहां सरकार है? अलग अलग राज्य के अलग अलग मापदंड क्यों है सर? देखिए, ऐसा है कि हम हर राज्य का अपना अपना बजट है और अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ 500 रुपए का सिलेंडर देने की घोषणा की है। हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए बैंक खातों में देंगे। तो ये है हमारा। और हमारी जब नेशनल स्कीम आएगी, जब हमारा राष्ट्रीय घोषणा पत्र आएगा तो आप उसमें देखिएगा, क्योंकि ये अति कर दी है सरकार ने कि 1150 रुपए का सिलेंडर। तो कहीं ना कहीं तो बहनों को हम तो 410 रुपए का सिलेंडर। चलिए नेहा जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, घर का बजट बिगाड़कर 1000 रुपए में बजट कैसे बनेगा? हाँ। और लोकेन भाई ये तो पूछिए इनसे कि ये पैन कार्ड। मैं आ रहा हूं सिद्दीकी जी, दूसरे राउंड में आता हूं, तब रखिएगा अपनी बात। चाहती हूँ लोकेन जी, किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं तो मानती थी कि फिरोज जी थोड़ा पढ़ लिख कर आते होंगे, उन्हें नॉर्म्स नहीं पता कि लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसमें जो पात्र बहनों को पैसा मिलेगा 1000 रुपए, उसमें कहीं पर भी पैन कार्ड का जिक्र नहीं। और क्योंकि ये आर्थिक तौर पर जो है बहनें उतनी सशक्त नहीं है, उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो पैन कार्ड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फॉर्म क्यों जो पैन कार्ड धारक है, जो इनकम टैक्स पेई है, वो ऑलरेडी इससे बाहर है, वो पात्रधारी नहीं है पहली बार। तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या तो पढ़कर नहीं आते या झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं आम जनता के बीच में। आप मांग रही हैं, मैं आपको प्रदेश की बहनें जो है बहुत समझदार हैं और वो समझती हैं कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा डेमो देके जब 5 तारीख को ये योजना को लॉन्च किया था, तो एक एक चीज वहां पर फॉर्म के माध्यम से बताई थी और स्पष्ट बताया था कि इस प्रकार की किसी भी भ्रामक जो बातें हैं, किसी की बातों में मत आना, क्योंकि ऐसे कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है सरकार के द्वारा। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का फिर से एक और झूठ का पर्दाफाश करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कह रही है 500 रुपए का सिलेंडर। मैं ये कहती हूँ कि अगर इनके पास कोई सर्कुलर है राजस्थान में, जहां पर ये बार बार टीवी चैनल्स पर आकर झूठ कहते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ये सर्कुलर दिखाएं कि इनकी सरकारों ने क्या सर्कुलर निकाला है 500 रुपए का। अभी कुछ लोगों से जो चर्चा करी है न्यूज चैनल ने, जब से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस प्रकार से झूठ परोसना चालू किया मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर पर, वो बाइट्स मेरे पास अवेलेबल है मेरे मोबाइल के अंदर, जिसमें लोग और एजेंसी स्पष्ट बता रही हैं कि इस प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से, अशोक गहलोत जी की, भूपेश बघेल जी की तरफ से कोई सर्कुलर नहीं आया है। और आज भी वहां पर जो सिलेंडर है 1125 से लेकर 1140 रुपए की कीमत पर मिल रहे हैं दोनों राज्यों की, ये वास्तविकता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस झूठ बोलती है। अब ये प्रियंका गांधी की योजना की बात कर रही थी कि प्रियंका गांधी जी हिमाचल में लेकर आई, तो प्रियंका गांधी तो यूपी में चुनाव से पहले लड़की हूं लड़ सकती हूँ भी लेकर आई थी और कहा था कि महिलाओं को 50% टिकट देंगी। दी क्या? 33% भी दे दी क्या? कुछ नहीं दिया। और दूसरा, जब करण मोरवाल, जो मुरली मोरवाल जी इनके विधायक का पुत्र है, जो कांग्रेस पार्टी की महिला के साथ उत्पीड़न कर रहा था, उसे टॉर्चर कर रहा था, उसके साथ शारीरिक शोषण, कांग्रेस पार्टी की ये जो दोहरी नीतियां हैं ये हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। और लाडली लक्ष्मी का लाभ जिस तरीके से माताओं बहनों को मिलने वाला है 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष, लेकिन उस पर आइए ना नेहा जी कि सिलेंडर अगर इतना महंगा है तो 1000 रुपए से कैसे सशक्तिकरण होगा? ऑलरेडी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके अनुपात में क्या 1000 रुपए काफी है?
150 रुपए और मिला सिलेंडर के लिए। आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए कहीं से शुरुआत करनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है ये ऐतिहासिक है और खुद आप बाइट्स दिखा रहे हैं। समस्त वर्ग की जो बहनें हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, रीजन की हो, उन्हें लाभ मिलने जा रहा है और उनमें अति उत्साह है। वो उसकी प्लानिंग भी कर रही कि किस हिसाब से वो कहाँ पर इसको खर्च करेंगी। जो छोटे मोटे उनके खर्चे हैं उसमें उनको सहायता मिलेगी। पर ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करते हैं, विभा पटेल जी का फोटो उड़ा देते हैं जो आपकी महिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में। आप महिला उत्पीड़न आपका नेता करता है, प्रियंका गांधी लड़की उलट सकती हूँ कहती है और वहां पर मुकर जाती है, जवाब नहीं देती। चलिए, शुरुआत कहीं से करनी होगी, ये मत है आपका चैतन्य भट्ट जी। लेकिन आज ये जो तस्वीरें सामने आई, क्योंकि इस योजना पर तो डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि इसके क्या नफा नुकसान इलेक्शन में होगा, लेकिन आज खासकर अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें और अगर वो इस योजना की लाभार्थी बन रही हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ सकता है आपकी नजर में? देखिए लोकेंद्र जी, मैं चैतन्य जी से सवाल था, आ रहा हूं आपके पास। नेहा जी, जहां तक ये चुनाव में इम्पैक्ट पड़ने की बात है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के दोनों हाथों में लड्डू। शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपए दे रहे हैं, कमलनाथ ने घोषणा की है कि वो 1500 रुपए देंगे। अब महिला ये सोचेगी कि हमें तो 1000 रुपए मिल ही रहा है, हमें जिसको वोट देना हम देंगे, क्योंकि किसी भी वोटर को आप किसी भी चीज से लुभा नहीं सकते। विशेषकर जो मुस्लिम संप्रदाय है वो थोड़ा सा बीजेपी से छिटकता है। उसको ये लगता है कि अगर अभी उनको 1000 रुपए मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर दूसरी सरकार आएगी तो वो 1500 रुपए देगी, तो उनको इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। दूसरी बात जो है कि उसमें जो कागजात लगने हैं, उसमें पैन कार्ड ही अकेला नहीं है, उसमें वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, तीनों में से कोई भी एक चीज आप लगा सकते हैं। मूल निवासी पत्र में, प्रमाण पत्र में जरूर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मूल निवासी प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट से बनता है और वहां जिस तरह से दलाली हो रही है मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए, वो बहुत ज्यादा दुखद है। उसमें महिलाएं लगातार परेशान हो रही हैं। दूसरी बात, जो बड़े उम्र की महिलाएं हैं उनको आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उस जमाने में जन्म प्रमाण पत्र कोई रखता नहीं था। मान लीजिए आपने 60 साल की उम्र की अगर किसी महिला से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा और न उस समय नगर निगम के पास ऐसे कोई कार्ड होंगे। तीसरी बात जो है कि बैंक खाता तो ठीक है सब महिलाओं का है, लेकिन मोबाइल नंबर में भी एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मोबाइल नंबर उसी महिला का होना चाहिए या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर चल जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जिसका क्लेरिफिकेशन जरूरी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत दुर्लभ का पत्ता। लेकिन इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं, इस योजना के साथ साथ एक तरीके से जो बीजेपी यहां पर छवि गढ़ने की कोशिश कर रही थी अपनी बुलडोजर वाली, जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई और हार्डकोर हिंदुत्व की कुछ नेता खासकर बयानबाजी करते नजर आए, यूपी मॉडल का जिक्र हो रहा था, उस बीच एक ये भी तस्वीर है, तो इन दोनों को कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए वो एक अलग मुद्दा है कि आप बुलडोजर चला रहे हैं, जो अपराधी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाइयां होना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक बात ये सामने आ रही कि भाई इसके लिए अगर कोई किसी ने अपराध किया तो उसके लिए अदालत है, और अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके घर को ठहराना ज्यादा बेहतर नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसका परिवार रहता है। किसी व्यक्ति के अपराध की सजा उसके परिवार को क्यों दी जाए, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे महिलाओं की जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है इसमें लाडली बहना योजना के लिए, वो ये दिखाती है कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले जो एक रोक का पत्ता चला है, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि देखिए भविष्य में क्या होगा ये तो कोई जानता नहीं है, किसकी सरकार बनेगी ये भी किसी को नहीं मालूम है। इसलिए महिलाएं ये सोच रही कि अभी जो मिल रहा है वो तो ले लीजिए, जिसको वोट देना होगा वो हम दे देंगे। अभी उसमें 7-8 महीने हैं, उस बीच क्या क्या और हो सकता है, या और कौन सी योजनाएं लागू की जा सकती हैं, या कमलनाथ किस तरह से अभी आप बता रहे थे आपके फिरोज साहब के 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। तो ये बहुत सी जो मन भावन जो घोषणाएं होती हैं ये तो की जाती हैं, लेकिन जब ठीक बिल्कुल ये योजनाएं फिरोज सिद्दीकी जी, लेकिन एक सवाल ये है कि आप लोग पिछली बार भी कई बड़े वादे कर आए थे और उनका आप लोगों को फायदा मिला, चुनाव में आप लोगों की सरकार बन गई, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो जनता को चाहिए फौरन रिजल्ट। अभी यहां पर 1000 रुपए इन महिलाओं को मिलने शुरू हो गए हैं।
अब आपकी सरकार आते ही वो 1500 होने में फिर आप ये कहें कि हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है, धीरे धीरे हम करेंगे, तो इन महिलाओं को आपको गारंटी भी देनी पड़ेगी उस हिसाब से, तभी शायद ये आप लोगों इस बार वो कनेक्शन आप लोगों के साथ बन पाए। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ कि किसान कर्ज माफी की बात हुई, बाद में वो चरणबद्ध तरीके से होने लगी, कई और जो चीजें या वादे किए गए थे वो हो ही नहीं पाए, ना आपको उतना समय मिल पाया। तो इसके लिए आप कुछ गारंटी फ्रेम कर देंगे कि 1500 की बात कर रहे हैं तो ये तुरंत मिलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो महिलाओं को, अब ये तो चैतन्य भट्ट जी ने स्पष्ट कर दिया कि नेहा बग्गा जी पढ़ लिख के नहीं आई, बता दिया उन्होंने कि पैन कार्ड भी चाहिए, ठीक, इनमें से एक चाहिए कोई सा, लेकिन चाहिए ना। हमने तो आपको बता दिया एक चीज, मूल निवासी बन नहीं पा रहा, मोबाइल जाए बहन खरीद के लाए। अब और शिवराज सिंह जी इतना दिमाग देते थे, इतनी अकल देते थे कमलनाथ जी को कि टोपी में से मैं कबूतर निकालना जानता हूँ। किसान कर्ज माफी पे तो ये कहते थे तो कैसे चीजें क्लियर होंगी सर? डॉक्यूमेंट तो लगते हैं ना हर सरकारी योजना में, या बिना डॉक्यूमेंट के कोई सरकारी योजना दी जाती है? आप क्या चाहते हैं कि कोई भी आए, कोई उसका कोई वेरिफिकेशन ना हो किसी भी तरीके से? यही बात तो हम सरकार को समझा रहे हैं, शिवराज सिंह जी को, कि वो ये कहते थे जमाने में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रम फैलाती थी कि किसानों से नीले पीले नारंगी फार्म जमा करवाए जा रहे हैं, किसानों को लाइन में लगाया जा रहा है, किसानों के साथ ये किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये इतने सारे कागज मांगे जा रहे हैं। मेरी तो खुद बहनों से बात हो रही है कि भैया वो तो पैन कार्ड भी लाने को कहते हैं, वो तो मूल निवासी भी लाने को कहते हैं, पूरा दिन खड़ा रखते हैं, इनका सर्वर डाउन हो जाता है, वापस भेज देते हैं, कुल 20। और मैं बहनों को ये कहूंगा कि ये मामा की सरकार 1000 दे रही है, 1500 रुपए की क्या गारंटी है? उस पर आते ना सिद्दीकी जी, वो तुरंत मिलेंगे या जब दोबारा चुनाव आ रहे होंगे कभी उस समय फिर ऐलान? 1000 रुपए है, जो 1000 रुपए है, ये तो 1000 रुपए मुश्किल से कुछ गिने चुने लोगों को दे पाएंगे। उसी 1000 रुपए के हम ऊपर टॉपअप कर देंगे 1500 का, और उन बहनों को तो मिलने ही लग जाएंगे। और ये जितनी योजना में विसंगतियां हैं कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, आप तो अपना सीधा जो है राशन कार्ड प्रस्तुत करो कि ये हमारा राशन कार्ड है, इससे हम हमारा पैसा लेते हैं, आपको एनरोल कर देगी सरकार। तो ये तो इतने कागज मांग रहे हैं जिसकी हद नहीं है। और अभी एक चीज और बता दें नेहा बग्गा जी, कि बिल्किस बानो के मामले में आपकी सरकार क्या कहती है कि किसी महिला के साथ रेप हो, उसको बेचारी के साथ उसका बच्चे को मार दिया जाए, अदालत उसको सजा सुना दे और आप उसको बाहर निकाले और उसकी पूजा करें। कम से कम ये और बता दीजिए कि ये मोदी जी ने सही किया या गलत किया। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा नेहा जी। एक चीज और, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो हुआ उसके कई हम देख रहे हैं मॉडल्स को मध्य प्रदेश में उठाने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर तो चुनाव के दौरान 80-20 तक का जिक्र हो गया था इनडायरेक्टली। यहां पर अब क्या भारतीय जनता पार्टी वो 80-20 का फॉर्मूला ना छोड़कर सबका साथ सबका विकास जो आप लोगों का नारा रहा है उस पर वापस लौट रहे हैं आप लोग, कि हमें सभी वर्गों का वोट चाहिए, सब जरूरी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा ये अभी आज का नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा कई वर्षों से चल रहा है, जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। और इसीलिए जब ये बिल्किस बानो की बात करते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट और इनके ऑर्डर्स को भूल जाते हैं, और उसको, क्योंकि इनके तो किसी भी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। ट्रिपल तलाक अगर समाप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है विरोध भाई। और आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने मुसलमान बहनों के साथ जिस तरीके से छलावा किया था, उनको उचित न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक समाप्त करके किया है। जिस तरीके से आपने उनको सड़कों पर छोड़ दिया था और शोषण हो रहा था उन बहनों का, आज उनको उचित न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए एक बार नहीं, दूसरी बार भी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इन मुसलमान बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बना के भेजा। और मध्य प्रदेश में भी वही परिस्थितियां इन बहनों की वजह से रही हैं, क्योंकि आज चाहे प्रधानमंत्री आवास की सबसे ज्यादा कोई लाभार्थी है मध्य प्रदेश में तो वो ये बहनें हैं। अगर उज्ज्वला की कोई लाभार्थी तो ये बहनें हैं, अगर आयुष्मान में कोई सर्वाधिक लाभार्थी है तो ये बहनें हैं। और उसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी, आपको ध्यान होगा आपके यहाँ पर जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तो 1000 पे 912 बच्चियां हुआ करती थी, आज वो लगभग 980 हो चुकी हैं 1000 के ऊपर। तो ये मूल अंतर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखकर कोई योजना लाने का काम नहीं करती कांग्रेस पार्टी की तरह। इन्होंने झूठ छलावा जो फैलाने का काम किया ना पूरी डिबेट में कि पैन कार्ड पैन कार्ड पैन कार्ड ऑप्शनल, कई सारे मैं आपको कल ही कह दे रहा हूँ, पैन कार्ड की जरूरत है, उपलब्ध हो, मूल निवासी की जरूरत है, इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि गरीब बहना इसको पूरा नहीं कर सकती। पार्टी का झूठ इस प्रकार से सामने आता है।
और आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जो योजना लेकर आई डीबीटी के माध्यम से 100% उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस में तो खुद राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, तो इनके तो वरिष्ठ नेता ये मानते रहे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई पार्टी है। 2 लाख रुपए किसानों की जब कर्ज माफी की थी लोकेन जी ने 2018 में अपने वचन पत्र के अंदर, तो इनका क्या कैलकुलेशन था? यहाँ पर पहले से ही पात्र बहनों को ढूंढकर उनके फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं। और एक और झूठ जो फिरोज जी ने बोला कि बहनें उनको आके कह रही है कि कागज मांगे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भैया 25 तारीख से इसका क्रियान्वयन शुरू होगा। ये जो फॉर्म्स की और ये सारी प्रक्रिया है तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। अभी केवल ये देखा जा रहा है जिन बहनों के केवाईसी हुए हैं कि नहीं अकाउंट्स के साथ में, समग्र आईडी से कनेक्टेड है कि नहीं, अभी कौन सा आईडी मांगा जा रहा है। तो आपके जो झूठ है वो आपके मुंह से ही चैनल के माध्यम पर बार-बार योजना कब 25 तारीख से इसके सारे कैंप लगेंगे, उनके गली मोहल्ले वार्ड में जाकर भरवाया जाएगा। और अभी केवल समग्र से कनेक्शन उनका चल रहा है। अगर कहीं पर किसी की कनेक्टिविटी नहीं है, केवाईसी नहीं है तो लेकिन ऐसा भी होता है अक्सर नेहा जी, ये भी देखा गया है कि 2019 में जब चुनाव होने थे लोकसभा के, तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की गई थी और उस समय करीब 10 करोड़ लोगों को ये लाभ मिलना शुरू हुआ था। उसमें से भी आज की तारीख में करीब 1.78 करोड़ लोग घट चुके हैं। तो इतना वेरिफिकेशन होने के बाद, सारी डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद देखिए किस तरीके से चुनाव के समय संख्या ज्यादा होती है फिर वो कम हो गई। तो इस नजरिए से भी इन्हें देखा जाता है। नेहा जी आपसे ही सवाल था। लोकेश जी देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। ये भले उसका मजाक उड़ाए, पर ऐसा नहीं है जो ये बार बार झूठ बोल के भ्रम फैला रहे हैं ना कि एक पर्टिकुलर कोई आई कार्ड मांगा जा रहा है या पैन कार्ड मांगा जा रहा है। वेरियस ऑप्शंस रखे हुए हैं कि जिसके पास मैंने नहीं कहा, चैतन्य भट्ट जी ने कहा। लोकेश जी उनका सवाल को आगे बढ़ाइए। लोकेश जी, चैतन्य भट्ट जी ने भी मेरी बात को तस्दीक किया है। डॉक्यूमेंट्स लिए जाए और इसीलिए कैंप लगाकर प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ में उनके फॉर्म्स भरवाए जाएंगे। ठीक है, मैं आखिरी एक रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। चैतन्य भट्ट जी, ये योजना किस तरीके से आप देखते हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण इससे हो सकता है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी सरकार हो, जब वो चुनाव आता है तो निश्चित रूप से इस तरह की घोषणाएं की जाती है ताकि मतदाता को अपने पक्ष में लाया जा सके। निश्चित तौर पे महिलाओं का एक जो भावना रहती है कि चलिए सरकार हमको 1000 रुपए दे रही है, और उसमें बहुत सी महिलाएं लाभान्वित भी होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अभी 25 मार्च से ये फॉर्म भरना शुरू होंगे, उसके लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दलाल सक्रिय हो गए हैं कागजात बनवाने के लिए, उन पर भी ध्यान रखना होगा सरकार को कि एक महिला जो है, जो गरीब है और जिसके लिए 1000 रुपए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसको अगर मान लीजिए नया मोबाइल लेना पड़े या नए सिम लेना पड़े या मूल्यवासी प्रमाण पत्र के लिए लोगों को पैसा देना पड़े, तो ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगी। कलेक्ट्रेट में आज की तारीख में पैसा ना दिया जाए। आखिरी रिएक्शन जल्दी से सिद्दीकी जी आपका ले लेता हूं। इससे सशक्तिकरण होगा महिलाओं का? ये कुल 800 करोड़ का बजट सरकार ने इसमें रखा है। जब तक पैसा ये महिलाओं को 10-20 लाख महिलाओं को देंगे, वो कहेंगे तुम्हारा भी नंबर है, तुम्हारा भी नंबर है। जब तक चुनाव आ जाएंगे, चुनाव हो गए, उसके बाद योजना भी बंद और मामा भी गए। तो ये दोनों, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का एक शॉर्ट टर्म गेम है कि ये किसी तरीके से हो जाए, वरना सीधा हिसाब है कि जिस महिला के पास, आप तो ये दावा कर रहे थे सरकार आपकी आएगी तो फिर योजना बंद करने वाले हैं क्या सरकार में आने के बाद? हम तो सीधा बोल रहे हैं, नीला हो या पीला हो, राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड, शिवराज सरकार अपनी योजना तो बंद करेगी नहीं सर। ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने अपनी योजना बंद की हो? देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं आपकी सरकार आ रही है और आपकी कोई मंशा हो योजना बंद करने की, तो अलग बात है। बताइए लोकेन भाई, बजट का प्रावधान ही कुल 800 करोड़ है। अब 800 करोड़ में ये क्या क्या दे लेंगे, वो कितनी महिलाओं को दे लेंगे? बजट तो अक्सर सर उसमें टोकन मनी रखी जाती है और वो धीरे धीरे अनुपूरक के जरिए अब ऐसे बढ़ती है के लिए समय इतना ही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, महिलाएं बढ़ चढ़कर फिलहाल हिस्सा लेती हुई जरूर दिख रही है। छोटा सा ब्रेक।